एक शाम कलमकारों के नाम। नमस्कार, मैं ऋतु अग्रवाल माँ शारदे को नमन करते हुए आप सभी का स्वागत करती हूँ कलम के जादूगर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारा एक विशेष कार्यक्रम है जिसका नाम है एक शाम कलमकारों के नाम। इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे चुनिंदा कलमकारों से जिनकी रचनाएं दिल से लिखी होती हैं और सीधा हमारे दिल तक पहुंचती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कलम के जादूगर के फेसबुक पेज पर हम प्रति माह एक प्रतियोगिता आयोजित करते हैं जिसका नाम है पोएट ऑफ द मंथ, जिसे आप POTM के नाम से भी जानते हैं। इस प्रतियोगिता में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में हम देते हैं अपने प्रतिभागियों को एक अलग विषय और काव्य की एक अलग विधा, जिसमें प्रतिभागियों को अपनी रचनाएं लिखनी होती हैं और एक-एक चरण को पार करते हुए अंतिम चरण के पश्चात हमें हमारे विजेता मिलते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम रूबरू होंगे फरवरी माह के पोएट ऑफ द मंथ कवि श्री इंद्रजीत सिंह जी से, जिन्हें हम सभी IG सिंह जी के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे देश की राजधानी दिल वालों की दिल्ली में निवासरत हैं। इन्होंने भौतिकी से स्नातकोत्तर किया है और ये A क्लास गजेटेड ऑफिसर हैं। इनके 2 साझा काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और ये काव्य की कई विधाओं में, जैसे दोहा, रोला, गजल, मुक्तक और कई अन्य विधाओं में अपनी रचनाएं करते हैं। इन्होंने अपनी पहली कविता कक्षा 9 में, यानी कि बहुत ही छोटी उम्र में, शहीद शीर्षक से लिखी थी। तो मैं अपने पोएट ऑफ द मंथ को उन्हीं की कुछ पंक्तियों के द्वारा आमंत्रित करूंगी। कलम रही है लिख विधान ये, सबको इतना न्याय मिले। कलम रही है लिख विधान ये, सबको इतना न्याय मिले। विवश आत्महत्या को ना हो, किसी को ना अन्याय मिले। मन करता खामोश रहूं मैं, मन करता खामोश करूं मैं अब इस कलम की नोक को। अगर नहीं लिख पाऊं सच को, तो छोड़ूं कलम के शौक को। अगर नहीं लिख पाऊं सच को, तो छोड़ूं कलम के शौक को। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं इंद्रजीत सिंह सर जी की, तो मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार स्वागत है। नमस्कार ऋतु मैडम, मंच को मेरा सादर नमन, वंदन, अभिनंदन। सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम और मंच को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये मंच दिया हमें बोलने के लिए, एक मौका दिया कि हम अपनी अभिव्यक्ति लिखने के साथ साथ काव्य के रूप में, वीडियो के रूप में प्रस्तुत कर सकें। मंच की बहुत बहुत शोभा धन्यवाद। आप जैसे ही रचनाकारों से है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप फरवरी माह के पोएट ऑफ द मंथ चुने गए हैं। बहुत बहुत और धन्यवाद मैडम। सर, एक बाल सुलभ जिज्ञासा जैसा ही प्रश्न है, पर जी जरूर बिल्कुल पूछना बिल्कुल। चाहूंगी कि ये टाइटल मिलने से, इस पुरस्कार से आपको कैसा लग रहा है पोएट ऑफ द मंथ बनकर? मैडम, पोएट ऑफ द मंथ एक, ऐसे सोचिए मेरा एक सफर था 1 फरवरी से 28 फरवरी तक का, जी जो मुझे पूरे 1 फरवरी से 28 दिन तक का इंतजार था। बिल्कुल। उसी बीच में फिर मुझे एक साप्ताहिक सर्वश्रेष्ठ विजेता भी घोषित किया गया। उसमें मुझे बहुत थोड़ा डाउट हुआ कि अब शायद पोएट ऑफ द मंथ में कुछ मतलब वो राह मिलना थोड़ा आसान हो गई आपकी। नहीं, मुझे मुश्किल लग रहा था कि हालांकि भरोसा था, क्योंकि मैं ज्यादातर छंद में ही लिखता हूँ, जी कोशिश करता हूँ और मिलने के बाद बहुत खुशी हुई।
और कलमकार मंच वास्तव में एक टैलेंटेड लोगों का ग्रुप है। सभी लोग एक से एक बढ़कर हैं, संचालक से लेके जितने भी उसमें प्रतिभागी होती हैं या प्रतिभागी होते हैं, सभी एक से एक बढ़कर कवि हैं। सर बहुत बड़प्पन है अच्छा ग्रुप है, आपका। बहुत बहुत बढ़िया ग्रुप लगा मुझे। हालांकि मैंने पहले इसको ज्वाइन किया था, फिर किन्हीं कारणों से छोड़ दिया था, फिर से ज्वाइन किया तो फरवरी में ज्वाइन किया, तो पहला ही वो था मेरा कंपटीशन ये। बिल्कुल, और अब बहुत हमें लगता है कि हमारी ये यात्रा साथ में चलती रहेगी। अब जी, आप इस बिल्कुल मंच को बिल्कुल। छोड़कर नहीं जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तब भी मैडम कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, जी, बस थोड़ा ऑफिशियल्स काम थे तो इसलिए छोड़ना पड़ा था निजी काम जी। और व्यावसायिक काम जो होते हैं उनको भी प्राथमिकता देनी होती है। तो बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल। कहा सर आपने। तो सर जैसा मैं आपका परिचय जब पढ़ रही थी, तो मैंने जी उसमें पढ़ा कि आपने अपनी पहली कविता कक्षा 9वीं में लिखी। जी तो सर मैं आपकी साहित्यिक यात्रा के बारे में जानना चाहूँगी कि कैसे आपको मतलब किसी एक रचना को पढ़कर या किसी एक बात से आपको प्रेरणा मिली लेखन में जी जी आने की? क्या ऐसा जी हुआ? तो कृपया बताइए हमें। जी बिल्कुल मैम। एक्चुअली मैम हुआ क्या था, जो स्कूल के फंक्शन होते हैं, जी। 26 जनवरी का फंक्शन या हुँ, 15 अगस्त का फंक्शन, तो क्या है कि पहले नेट तो होता नहीं था बिल्कुल। उस टाइम पे। मैं क्योंकि गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश से, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से, जी, तो नेट की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो और मुझे परफॉर्म करना था कि किसी देशभक्ति पे कुछ बोलना है, और ढूंढने का कोई साधन नहीं था कि मैं कविता, मतलब कविता या जो हुँ, भी बोले उस चीज को कहाँ से ढूंढूं। बिल्कुल अब तो तो फिर गूगल मैंने बाबा हैं। अब तो गूगल बाबा है बिल्कुल, किसी की भी सुना सकते हैं। तो फिर मैंने कोशिश करी कि मैं अपनी ही लिखूंगा कक्षा 9th अरे में। वाह! जी, तो फिर मैंने पहला प्रयास किया कक्षा 9 में शहीद, और फिर अपने गुरुजी बोलते थे हम, तो जी, उनको दिखाई, तो वो हुँ, बोले बहुत बढ़िया है, जितनी आपकी आयु है उसके हिसाब से बहुत बढ़िया है। तो लाइन थी उसकी, वीर शहीदों तुम्हें मुबारक, दी हमको आजादी। क्या तो ये पंक्ति थी, आजादी की खातिर तुमने अपनी जान गंवा दी। बहुत तो ये जी, तो फिर मैंने वो ये फंक्शन किया। उसके बाद से फिर मैंने धीरे 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 जैसे जैसे टाइम मिलता गया तो मैं लिखना हुँ, शुरू हुआ। बीच में फिर 12th में साइंस बीएससी किया, तो फिर क्योंकि साइंस का स्टूडेंट होने के कारण वक्त बहुत कम मिलता था, बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल एमएससी किया। फिर लेकिन लिखता रहा धीरे धीरे, कोई पटल से जुड़ा हुआ नहीं था, बट जी, डायरी तक सीमित था। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद में फिर से एक्टिव हुआ, थोड़ा ऑफिस से भी काम टाइम मिलना शुरू हो गया। हालांकि बिल्कुल, पूरे लॉकडाउन में ऑफिस जाते थे, हुँ, लेकिन ये था कि ऑल्टरनेट में जाते थे। तो मैंने कम से कम लॉकडाउन में 300-400 कविताएं लिखी। ओह! अरे वाह! जी जी, उसके तो बाद मतलब में फिर मंच लॉकडाउन में आपकी डायरी का जो जी खजाना था, वो दुनिया के जी सामने आ गया। जी बिल्कुल। तो ये साहित्य की यात्रा थी। बहुत बढ़िया। तो ये इस खजाने में कई सारे जी हीरे मोती जो थे, उनमें से एक मोती रूपी रचना हम जी भी सुनना चाहेंगे सर। बिल्कुल मैम बिल्कुल। जी, अभी आपने अ, एक दुर्घटना थी जिसमें हमारे प्रथम सीडीएस जो थे विपिन रावत जी, जी, उनकी पत्नी और 12 और लोग काल के ग्रास में चले गए जी, थे। विमान हादसा तो मैंने था। जी, अब कंडीशन ये थी कि ना तो उनको शहीद की श्रेणी में आते हैं, हुँ, लेकिन उनका बलिदान हो गया, तो मन बहुत व्यथित था। तो मैंने सोचा अब इन लोगों को क्या लिखूं, तो मैंने एक गजल लिखी उन्हीं सबके लिए जो उनको समर्पित है। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सुनाऊं उसको। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, स्वागत है। जी, गजल याद नहीं है क्योंकि तो पढ़ के सुनाऊंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी जी, गौर फरमाइएगा। जी, दुखी हुआ है जहान सारा, दुखी हुआ है जहान सारा, किसे वतन की कमान दे दें। क्योंकि जब वो गुजर गए तो कंडीशन ये देश में हलचल मची कि अब सीडीएस कौन बनेगा। जी, दुखी हुआ है जहान सारा, किसे वतन की कमान दे दें। सुला दिया है तुम्हें गगन ने, यूं कैसे अगली उड़ान दे दें।
सुला दिया है तुम्हें गगन ने, यूं कैसे अगली उड़ान दे दें। बना कफन क्यों ये वादियों का, बना कफन क्यों ये वादियों का, जरा बताओ कहाँ गए तुम। बना कफन क्यों ये वादियों का, जरा बताओ कहाँ गए तुम। अगर कोई भी हमें दे मौका, तेरे लिए फिर हम जान दे दें। अगर कोई भी हमें दे मौका, तेरे लिए फिर ये जान दे दें। चमन तुम्ही थे, अमन तुम्ही थे, चमन तुम्ही थे, अमन तुम्ही थे, समर तुम्हें हर नमन करेगा। समर मतलब युद्ध। चमन तुम्ही थे, अमन तुम्ही थे, समर तुम्हें हर नमन करेगा। लहू बहा जो बदन से तेरे, उसे वतन का निशान दे दें। लहू बहा जो बदन से तेरे, उसे वतन का निशान दे दें। चटक रहे हैं, चटक रहे, देखो रुदन तुम्हारे लिए हुआ है। चटक रहे हैं पहाड़, देखो रुदन तुम्हारे लिए हुआ है। अमर शहीदों तुम्हें बुलाने की आज फिर से अजान दे दें। अमर शहीदों तुम्हें बुलाने की आज फिर से अजान दे दें। नहीं भुलाया गया वो मंजर, नहीं भुलाया गया वो मंजर, तुम्हारी यादें वहीं बसी हैं। नहीं भुलाया गया वो मंजर, तुम्हारी यादें वहीं बसी हैं। हिलोर उठकर कहे दिलों की, मिलोगे फिर से बयान दे दें। हिलोर उठकर कहे दिलों की, मिलोगे फिर से बयान दे दें। और गजल काफी लंबी है तो मैं अंतिम पंक्ति पे आता हूँ जी जी। वतन के शेरों तुम्हें नमन है, वतन के शेरों तुम्हें नमन है, नहीं दोबारा मिलेगा तुमसा। सभी गुलों की बना के माला, तुम्हें गुलों का जहान दे दें। सभी गुलों की बना के माला, तुम्हें गुलों का जहान दे दें। दिया है हमको यूं इंद्र धोखा, दिया है हमको यूं इंद्र धोखा, कि किस्मतों को मलाल होगा। दिया है हमको यूं इंद्र धोखा, कि किस्मतों को मलाल होगा। करे सिपाही जो दूर हमसे, करे सिपाही जो दूर हमसे, कैसे वो कातिल विमान दे दें। करे सिपाही जो दूर हमसे, कैसे वो कातिल विमान दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, मतलब मन को द्रवित करने वाली रचना, जिसमें शिकायत भी है भगवान से और जी बहुत दुख भी है और जी एक क्षोभ है। बहुत ही सुंदर रचना, बहुत 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 ही बढ़िया धन्यवाद सर, मैडम। बहुत ही अच्छे सर। तो सर अब हम अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और जी मैं जी आपसे जानना चाहूंगी कि फेसबुक पर आजकल बहुत सारे साहित्यिक पटल हैं। जैसे कि जी आपने जी कहा कि कोरोना के समय पर आपने लिखना शुरू किया, बहुत सारे और जी जी लोगों ने लिखना शुरू किया और बहुत सारे जी नए पटल भी आए। तो जी 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 हमारा कलम का जादूगर मंच आपको किस प्रकार भिन्न लगता है और सभी पटल से? जी बिल्कुल मैडम। देखिए एक तो इसमें क्या है, जो कलम के जादूगर है, वास्तव में जब उनका सिलेक्शन होता है तो रिजल्ट देखने वाले को और उनकी कविताएं पढ़ने वाले को लगता है कि हाँ वास्तव में कलम के जादूगर इन्होंने चयन किया है। बिल्कुल। बहुत ही गुणी इसके संचालक और निर्णायक मंडल है, जो एकदम सही डिसीजन देता है। ये नहीं कि मुझे विजेता बनाया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पुराने जो भी विजेताएं देखे हैं मैंने, जानता हूं उन्हें। बहुत ही गुणी
विजेता हैं सारे के सारे ही। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया कि ये मंच एकदम उत्कृष्ट लेखकों का संगम है। बिल्कुल सर। ये बात सही है क्योंकि निर्णय जब होता है तो यह देखकर नहीं होता है कि कौन बहुत लिखता है, नहीं लिखता है। रचना के जी, जी। आधार पर होता है कि रचना सर्वश्रेष्ठ किसकी है। बिल्कुल मैम। क्योंकि लेखक और रचनाकार के लिए उसकी रचना हमेशा ही श्रेष्ठ होती है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। पढ़ने वालों के लिए पता चलता है जब कि पढ़ने वालों को समझ आता है कि कौन-सी रचना बहुत अच्छी है और वाक़ई में आपने जी, ये जीता है इस बार का पोएट ऑफ द मंथ, तो आप इसे डिज़र्व करते थे और हम लोग की खुशकिस्मती है कि हमारे पास आप जैसे रचनाकार हैं। हमारी भी खुश किस्मती है मैडम कि ये मंच हमें मिला आप लोगों की वजह से और अपने विचार प्रस्तुत कर पाते हैं। जी, बहुत-बहुत आभार। तो सर इसी बात पर आपकी एक और रचना सुनने के हम उत्सुक हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे तो मैं ज़्यादातर तो वीर रस में ही लिखता हूँ, लेकिन आजकल क्योंकि मंच हमें टॉपिक दे देते हैं जी। जिसकी वजह से हमारे जो अपने टॉपिक हैं, वो छूट जाते हैं। पर कुछ नया सृजन होता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं आपको एक शीर्षक है जिसका पल दो पल, जी। मैं ये प्रस्तुत करना चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ये स्वागत। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। जी। तेरे नैनों की मधुशाला, तेरे नैनों की मधुशाला, निज नैनों से पीता हूँ। मैं सुनाने से पहले एक चीज़ और बोलता हूँ जी। कि मेरे गीतों के सुरने देखो, तुम गीतों के भाव समझना, मेरे दिल पर कितने गहरे, मेरे दिल के हर घाव समझना। क्या बात! तो प्रस्तुत हो। जी। तेरे नैनों की मधुशाला, निज नैनों से पीता हूँ, पल दो पल में सारा जीवन साथ तुम्हारे जीता हूँ, पल दो पल में सारा जीवन साथ तुम्हारे जीता हूँ। जिसमें तेरा साथ नहीं हो, जिसमें तेरा साथ नहीं हो, उस जीवन का क्या करना, तुमको अपना जीवन माना, साथ तुम्हारे ही मरना। लम्हे प्यार के तेरे सारे इन गजलों में लिखता हूँ, लम्हे प्यार के तेरे सारे इन गजलों में लिखता हूँ, पल दो पल में सारा जीवन साथ तुम्हारे जीता हूँ, पल दो पल में सारा जीवन साथ तुम्हारे जीता हूँ। तुम मेरे दिल की शहजादी, तुम मेरे दिल की शहजादी, तुम हो पुष्पों की रानी, केस तुम्हारे घनी घटाएं, तुम हो रूप राजधानी, केस तुम्हारे घनी घटाएं, तुम हो रूप राजधानी। मेरे दिल के राजमहल में, मेरे दिल के राजमहल में, तेरे दिल के राजमहल में मैं सदियों से रहता हूँ, पल दो पल में सारा जीवन साथ तुम्हारे जीता हूँ। बोल तुम्हारे बजे कान में, बोल तुम्हारे बजे कान में, झंकृत उर को कर देते, बोल तुम्हारे बजे कान में, झंकृत उर को कर देते, सपने तेरे जब भी आए, सपने तेरे जब भी आए, मुझ में जीवन भर देते, मुझ में जीवन भर देते। मेरे सांसों में बसती हो, मेरे सांसों में बसती हो, तेरे बिन मैं रीता हूँ, पल दो पल में सारा जीवन साथ तुम्हारे जीता हूँ, पल दो पल में सारा जीवन साथ तुम्हारे जीता हूँ। और अंतिम बंद, जी। तेरे गम की बरसातों के, तेरे गम की बरसातों के बादल मुझ पर छाए हैं, तेरे गम की बरसातों के बादल मुझ पर छाए हैं, बिन तेरे मुझको लगता है फूल चिढ़ाने आए हैं, बिन तेरे मुझको लगता है फूल चिढ़ाने आए हैं,
जख्म तुम्हारी यादों के में, जख्म तुम्हारी यादों के में अब गजलों से सीता हूँ। पल दो पल में सारा जीवन साथ तुम्हारे जीता हूँ। पल दो पल में सारा जीवन साथ तुम्हारे जीता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत ही ये सुंदर रचना सर। ये लावणी छंद में लिखी हुई थी। वो आपके गायन से उस रचना में और चार चांद लग गए, और एक मासूम मोहब्बत का जहाँ इजहार हो रहा था, जी तो बिल्कुल। बहुत ही अच्छी रचना और सुंदर प्रस्तुति सर, बहुत ही बढ़िया। बहुत 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 धन्यवाद मैम। तो सर अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे हम सभी बहुत सारे रचनाकारों को पढ़ते हैं। जी पुराने जो हमारे रचनाकार हैं वो तो हमारे पसंदीदा होते ही हैं, जी जी पर क्या बिल्कुल। कोई ऐसे समकालीन रचनाकार हैं जो अभी लिख रहे हैं, आप उनकी रचनाएं जब पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, या अ, इस तरह से मैं भी कभी लिखूंगा? तो कोई ऐसे रचनाकार जो हमारे समूह पर हों या किसी और समूह पर हों, या जिन्हें आप जानते हों, तो कोई हो तो बताइए। जी मैडम, मेरे मित्र हैं मधुकर बनवाली जी। जी, बहुत जी, सुंदर लिखते हैं। तो कभी कभी आपको लगेगा पढ़ के मेरी कविताएं या उनकी कविताएं पढ़ के डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टोन वो में। भी छंद में, जी, वो भी छंद में ही लिखते हैं और मैं भी छंद में लिखता हूँ। तो मित्र हैं, तो बहुत अच्छा लिखते हैं वो। और भी बहुत सारे हैं, और जिन मंचों से मैं जुड़ा हुआ हूँ निवार राजीव जी हैं, तो काफी जी लोग सर, हैं। बहुत जी सुंदर। जी, जी, उनकी बिल्कुल। शब्दावली शब्दावली बहुत सुंदर है। हाँ, उनके पास में शब्द भंडार बहुत है, और शब्द भी जो बहुत हमारे शुद्ध हिंदी वाले शब्द होते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। अब कभी-कभी हम उन्हें बिसरा देते हैं काव्य लिखते जी समय, तो जी वो जी उनकी बिल्कुल। शब्दावली बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो सर आगे मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारे मंच से अभी और कई नए रचनाकार जुड़ रहे हैं। जी कुछ लोग हैं जो सिर्फ़ पढ़ने के लिए जुड़ते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पढ़ते-पढ़ते लगता है कि हम भी शायद कुछ लिख सकते हैं। प्रयास भी बिल्कुल। करते हैं, जी थोड़ा सुधारने की कोशिश भी करते हैं अपने आप को। तो सर आपके अनुभव के आधार पर आप उन्हें क्या जी सलाह देना चाहेंगे कि अ, किन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, या जिनसे उनके लेखन में सुधार? जी। जी, देखिए, सबसे पहले तो जो हम कविता लिखते हैं, तो हमें उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए कि जिस विषय पे हम लिख रहे हैं, उसको आप गद्य पढ़ें, उसका गद्य पढ़ें पूरा, उसका डिटेल पढ़ें। जी। कविता एक सार होता है। हुँ, 10 पेज पढ़ोगे तब मुश्किल से आप कविता के रूप में 8-10 लाइन लिख पाते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो काव्य और पद्य में और गद्य में ये मेन डिफरेंस होता है। दूसरा, अगर कोई गलतियां बताता है उनकी, हुँ, तो वो उनको सहर्ष स्वीकार करें। ये ना, अगर वास्तव में लिखना सीखना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास क्या है, मैं ज्यादातर कमेंट करता हूँ तो रुका नहीं जाता है, जो एक्चुअल होता है वही कमेंट में करता हूँ। तो मेरे पास कंप्लेन भी आती है, तो कुछ लोग गुस्सा भी होते हैं। फिर मैं क्या करता हूँ, उनको फिर मैसेंजर पे लिखता हूँ, भाई अगर आपकी प्रतिष्ठा को थोड़ी नुकसान हो रहा है मंच पे, तो मैं, लेकिन नहीं, नहीं सर, ये देखिए आप अपना ईमानदार कमेंट करते हैं क्योंकि आपके मन में एक भाव होता है कि कोई यदि गलती है, कोई कमी है तो वो जी सुधर जाए तो रचना और बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि गलतियाँ यदि कहीं पर भी नज़र आ रही हैं तो मतलब ये है कि उसकी रचना के सौंदर्य में कुछ न कुछ खामी आ रही जी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सबको खुले मन से स्वीकार करना होगा, बिल्कुल। और बताइए सर? लेकिन लेकिन मैडम, कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी रचना पे इसलिए कमेंट किया कि हम हार जाएंगे, तुम जीत जाओगे। तो अच्छा, काफी काफी नेगेटिव कमेंट हो गया। हाँ, ये यस। तो क्या है, तो मैं तो कई बार अपनी रचना यही लिख के डालता हूँ कि जो गलतियां हों उन्हें बताइए, जो जी, सही है वो तो मुझे पता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। हा, हालांकि बहुत सारे लोग दोहा सीखते हैं मुझसे। ये बहुत सारे चीजें जो काव्य का है, रोला या कुंडलियां, वो मैसेंजर पे सीखते रहते हैं मुझसे काफी लोग, अरे वाह! जो सीखना चाहते हैं। बिल्कुल।
तो आप मैं यही इतना चाहूंगा समय कि देते हैं वही बहुत बड़ी चीज़ है सिखाने जी के लिए, इसके लिए आप साधुवाद जी के जी पात्र हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मतलब आपका कहना है कि यदि कोई नकारात्मक कमेंट आता है, तो उसको भी आपको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए और उसे यस यस, प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो वास्तव में जो कमेंट कर रहा है, आप ये सोचिए उसने वास्तव में आपकी रचना पढ़ी बिल्कुल, है ना। वाह वाह करना तो आसान है, वो बिना पढ़े भी लिख के वाह वाह करके चला जाएगा, लेकिन कॉपी अगर पेस्ट हो गलती बता, सकता है। यस यस, और एक्चुअली अगर गलती बताए इट मींस दैट कि उसने वास्तव में रचना पढ़ी है, तभी वो आपको सजेस्ट कर रहा है। बिल्कुल। जी और एक बार सुधार के देखा जा सकता है कि बिल्कुल बिल्कुल शायद उससे रचना में और कुछ अंतर आ जाए। तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई सर कि उसके बारे में पहले तो गहन अध्ययन करो, एक किसी बिल्कुल रचना के बारे में यदि आप लिखना चाहते हैं। क्योंकि आप जैसा कि आपने कहा कि 8-10 पेज जब आप पढ़ते हैं, तब जाके बमुश्किल 10 लाइनें उसके बारे में लिख पाते हैं। जी बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी सीख है ये और आशा करते हैं कि सभी लोग इससे कुछ ना कुछ लाभ उठाएँगे। तो सर फिर चलते-चलते आपकी एक छोटी-सी रचना और हो जाए हमारे सभी दर्शकों के लिए और हमारे लिए। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ छोटी सी ढूंढ के थोड़ी बड़ी भी होगी सर तो चलेगा। चलिए मैं उसको रचना को बीच में छोड़ दूंगा। जी, एक जी। जो एक परिदृश्य चल रहा है आजकल, युद्ध। हुँ, हालांकि मैंने एक पोयम लिखी है अभी लेटेस्ट, जो कल ही लिखी है मैंने। बॉम्ब समथिंग मैं एटम बम हाँ हाँ हाँ, वो भी है, लेकिन उसको नहीं सुना रहा, मैं दूसरी सुना रहा हूँ। जी, जी। तो कल मैंने लिखी है न्यूटन के नियम। जी, तो मैंने गुरुत्वाकर्षण सोचा, नियम। यस, तो मैंने सोचा फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो चलो काव्य को, भौतिकी को काव्य में बदल देता हूँ। क्या बात है! बिल्कुल, बिल्कुल हम उत्सुक हैं। जी जी, तो मैं अभी एक कविता जो सुनाने जा रहा हूँ, उसका शीर्षक है युद्ध कभी भी ठीक नहीं है। परफेक्ट। तो सुनिएगा। जी, धरती भी चीख रही होगी, चित्कार रहा होगा अंबर। धरती भी चीख रही होगी, चित्कार रहा होगा अंबर। घर मासूमों के बम गोले जब बना रहे होंगे खंडर। चिंता भरी लकीरें माँ के, चिंता भरी लकीरें माँ के तब माथ उभर आई होंगी। झंडे में वीर शहीदों की जब देह गई लाई होंगी। झंडे में वीर शहीदों की जब देह गई लाई होंगी। युद्ध बाद मैंने देखे हैं, गौर फरमाइएगा मैम, जी। बहुत हृदय विदारक पंक्ति हैं। युद्ध बाद मैंने देखे हैं घायल सैनिक के अंग यहाँ। बच्चों की आंखों में आंसू देखी विधवा बेरंग यहाँ। बच्चों की आंखों में आंसू देखी विधवा बेरंग यहाँ। बम बारूद बनाने वाला, बम बारूद बनाने वाला वैज्ञानिक भी रोता होगा। लाशों के ढेर देख करके जब व्यथित हृदय होता होगा। लाशों के ढेर देख करके जब व्यथित हृदय होता होगा। परमाणु बम या विमानों से, बारूदों के भंडारों से मानवता है खतरे में जब भरे मिसाइल अंगारों से। मानवता है खतरे में जब भरे मिसाइल अंगारों से। मैं फिर कहता हूँ युद्धों से मैं अच्छा कभी हो पाता है। कभी पूछना उस घर जाकर जब लाल ने वापस आता है। कभी पूछना उस घर जाकर जो लाल ने वापस आता है। गर समर में हर सैनिक की, गए समर में हर सैनिक की चौखट को प्रतीक्षा रहेगी। गए समर में हर सैनिक की चौखट को प्रतीक्षा रहेगी। शहीदों की नवजात पुत्री बोलो किसको पिता कहेगी। कुछ कुछ ऐसी होती है कि अपने पिता को ही नहीं देख पाती हैं बिल्कुल। बच्चे। जी, गए समर में हर सैनिक की चौखट को प्रतीक्षा रहेगी। शहीदों की नवजात पुत्री बोलो किसको पिता कहेगी। जिसकी अभी छुट्टी ने मेहंदी, जिसकी अभी छुट्टी ने मेहंदी कैसे सिंदूर मिटाएगी। विधवा होकर नवविवाह,
विधवा होकर नवविवाहिता कैसे घर माँ के जाएगी, विधवा होकर नवविवाहिता कैसे घर माँ के जाएगी। युद्ध नहीं करने का मतलब, युद्ध नहीं करने का मतलब मत सोचो आक्रोश नहीं है, युद्ध नहीं करने का मतलब मत सोचो आक्रोश नहीं है। उन्हें मारना नहीं वीरता जिनका कोई दोष नहीं है, उन्हें मारना नहीं वीरता जिनका कोई दोष नहीं है। तोपों के मुख में डाला है, तोपों के मुख में डाला है जब खुद को वीर जवानों ने, तोपों के मुख में डाला है जब खुद को वीर जवानों ने। दुश्मन के छक्के छूटे हैं तब युद्धों के मैदानों में, दुश्मन के छक्के छूटे हैं तब युद्धों के मैदानों में। वक्षों में फौलाद भरा है बंदूकों से निकले शोले, वक्षों में फौलाद भरा है बंदूकों से निकले शोले। अंतिम सांसों तक लड़ते हैं हर बैरी की छाती खोले। सदा आजाद भगत सिंह सा मूंछों पर ताव लगाते हैं, सदा आजाद भगत सिंह सा मूंछों पर ताव लगाते हैं। दुश्मन की धरती में जाकर जब दुश्मन को दफनाते हैं, दुश्मन की धरती में जाकर जब दुश्मन को दफनाते हैं। अब मैं अंतिम बंद पे आऊंगा, कुछ स्किप कर रहा हूँ, कुछ पंक्तियां तो खत्म कर रहा हूँ। और अस्त्र शस्त्र से देश भरा है, अस्त्र शस्त्र से देश भरा है देखो कोई कमी नहीं है। वो आंख नहीं भारत की होगी जिसमें देखो नमी नहीं है, वो आंख नहीं भारत की होगी जिसमें देखो नमी नहीं है। अंगारे बरसाना नर पर, अंगारे बरसाना नर पर मानवता की सीख नहीं है। इसीलिए गीत यह गाता हूँ युद्ध कभी भी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं ये गाता हूँ युद्ध कभी भी ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मतलब इतनी करुणा थी इस रचना में और कठोर यथार्थ भी था। वाकई में सर, जो जाते हैं जंग में उनके परिवारों से पूछिए। मैंने कहीं 2 लाइनें भी ये लिखी थी कि युद्ध जब खत्म हो जाते हैं तो सब कुछ सबके लिए सामान्य हो जाता है, दोनों देश आपस में गले मिल जाएंगे, सारी सरकारें अपने कामों में लग जाएंगी, लेकिन जिन्होंने अपने परिवार को खोया है बिल्कुल वो जिंदगी भर वहीं खड़े रह जाएंगे, उनकी जिंदगी वहीं रुक जाएगी। तो अभी विभीषिका चल रही है और शायद लोगों को कुछ समझ आए और शांति बहाल हो, हम तो बस यही दुआ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। बहुत ही सुंदर रचना थी सर। बहुत बहुत धन्यवाद रितु मैडम। बहुत बहुत आभार सर। तो सर आपके साथ में बातें करते करते और आपकी सुंदर रचनाएं सुनते सुनते समय का तो पता ही नहीं चला। तो आपने अपना बहुत कीमती समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि आपकी पोएट ऑफ द मंथ की ट्रॉफी भी आप तक बहुत जल्द पहुंचने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। 4-5 दिनों में आपके पास पहुंच जाएगी। जी 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 तो फिर उसके साथ में जरूर हम आपकी एक तस्वीर देखेंगे। बिल्कुल मैम बिल्कुल। जी। तो सर आशा करती हूँ कि जो आपने अपनी साहित्यिक यात्रा सुनाई हमें और जो आपने सुझाव दिए नवांकुरों को, उनका वो लाभ उठाएंगे और कुछ बेहतर लिख पाएंगे, कुछ अच्छा लिख पाएंगे। और आपका साथ हमारे मंच को हमेशा मिलता रहे और आपकी सुंदर रचनाओं को हम पढ़ते रहें और उनसे कुछ सीखते रहें, बस हम यही चाहेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा पुनः, जिन्होंने ऐसा मौका दिया है कि हम आपसे रूबरू हो पाए, मंच को अपना टैलेंट दिखा पाए, अपने शब्द दे पाए। और टैलेंट है आप में, इसीलिए आपको दिखाने का मौका मिला। तो और आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें और बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहुत सी पुस्तकें आए और हम बहुत पढ़े उन्हें। हाँ, एक पुस्तक अभी आने वाली है मेरी, पब्लिशर के पास है, जिसका शीर्षक है लो शहर तुम्हारा छोड़ चले। जी, तो ये किसी एक विधा में है या आपने इसमें कई सारी विधाओं को समाविष्ट किया है? कई सारी विधाएं हैं इसमें, लावणी छंद भी है। हाँ जी,
लेकिन गजलें नहीं है, क्योंकि गजल का मैं एक अलग से संग्रह निकालना चाह रहा हूँ, तो इसलिए गजल इसमें नहीं रखी है, कविताएं हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो सर हमें इंतज़ार रहेगा बिल्कुल आपकी मैम। इस सुंदर किताब का और अग्रिम शुभकामनाएँ उसके लिए। तो बहुत पुनः बहुत एक बार धन्यवाद। पूरी टीम की तरफ से आपको हार्दिक बधाई पोएट ऑफ द मंथ बनने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत-बहुत आभार सर। मंच का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमन। तो दोस्तों ये थे इंद्रजीत जी जो हमारे फरवरी माह के पोएट ऑफ द मंथ थे। तो इनके बारे में आपने जाना, उनकी साहित्यिक यात्रा को सुना। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगी आज के इस कार्यक्रम से और अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है एक शाम कलमकारों के नाम। तब तक के लिए आप अपना प्यार यूं ही हमें देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, हमारे फेसबुक पटल से, हमारे व्हाट्सएप पटल से। तो विदा लेती हूँ आपसे। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।